हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुंतल एक बार फिर से आपका स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम आईएएस कोड 456 टू 2000। तो दोस्तों, मेरे जितने भी इंजीनियर्स, मेरे डिप्लोमा होल्डर्स इंजीनियर जितने भी हैं, हम सभी ने अपनी लाइफ में जब हमने बीटेक कर रहे थे, हम डिप्लोमा कर रहे थे, तो हम सभी ने आईएएस कोड 456 सभी ने पढ़ा होगा। क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग फील्ड का सबसे इंपॉर्टेंट जो आईएएस कोड है वो आईएएस 456 ही माना जाता है। बट क्या है कि जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है तो हम उसकी जो बेसिक चीजें होती हैं उसको भूलने भूलने लगते हैं। तो दोस्तों, हम इसमें कुछ सीरीज चलाएंगे, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो उसमें हम जो आईएएस 456 के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट फंडे हैं उसको कवर करेंगे। तो दोस्तों, आज ये हमारा पार्ट 1 है। तो आज हम सबसे पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं आईएएस कोड 456 का। इसमें हम सारी इंपॉर्टेंट चीजें पकड़ेंगे आईएएस कोड में से, जो बीइंग एन साइट इंजीनियर, बीइंग एन सिविल इंजीनियर आपको पता होना चाहिए। क्योंकि ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो इंटरव्यूज में ही काफी पूछी जाती हैं। और अगर आपको ये चीजें पता हैं तो आप और अच्छे इंजीनियर कहला सकते हैं साइट पर। ठीक है। तो दोस्तों, अपना टॉपिक शुरू करते हैं। अच्छा, टॉपिक शुरू करने से सबसे पहले हम सबसे पहले बताते हैं कि देखिए, हमने जो राइट हैंड साइड पर जो आप देख रहे हैं, जो भी क्वेश्चन हम उसका आंसर बताएंगे, उसका देखिए हमने आईएएस कोड से इसका फोटो भी स्नैपशॉट लेके लगाया हुआ है, जिससे कि आपकी कंफ्यूजन और दूर हो जाएगी। और ये हम इसलिए लगाया है कि इनकेस अगर आप ये सेम टॉपिक आईएएस कोड से वेरीफाई करना चाहें या फिर उससे पढ़ना चाहें, तो आप वहां जाके पढ़ सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी इजी रहेगा। तो इसीलिए हमने इसका स्नैपशॉट हमेशा, हम जितने भी क्वेश्चंस आपको पढ़ाएंगे और उनके आंसर्स बताएंगे, उसका स्नैपशॉट उसके साथ में लगा हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहला हम पढ़ते हैं, द अर्थक्वेक फोर्सेस शैल बी कैलकुलेटेड इन अकॉर्डेंस ऑफ विच आईएएस कोड। जो हमारी अर्थक्वेक फोर्सेस होती हैं, ये हमारी किस आईएएस कोड से हम पढ़ते हैं इसको। तो दोस्तों, इसका आंसर है आईएएस 1893। अब आप पूछेंगे कि ये हमारा कहाँ मेंशन है, तो देखिए मैंने ये मेंशन किया हुआ है आईएएस कोड 456 2000, ये हमारा आईएएस कोड है। क्लॉज नंबर 19.4 एंड पेज नंबर 32। तो 32 पेज नंबर पर जब आप जाएंगे, क्लॉज नंबर 19.4, तो ये देखिए ये मेंशन है अर्थक्वेक फोर्सेस। द अर्थक्वेक फोर्सेस शैल बी कैलकुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद आईएएस 1893। तो दोस्तों, ये आप याद रखें, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा, द मैक्सिमम फ्री फॉल ऑफ कॉन्क्रीट मे बी टेकन एज। दोस्तों, ये हम मैक्सिमम फ्री फॉल जो हमारी साइड पर कॉन्क्रीट होती है, उसको हम मैक्सिमम किस हाइट से ऊपर से नीचे तक गिरा सकते हैं। तो दोस्तों, वो हमारा होता है 1.5 मीटर। ठीक है। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि ये हमारा कहाँ मेंशन है, तो आईएस 456 2000 में क्लॉज नंबर 13.2 एंड पेज नंबर 26। तो पेज नंबर 26 पर जब आप आईएस कोड में जाएंगे 456 में, तो ये मेरा 13.2 क्लॉज है, इसमें प्लेसिंग है। तो देखिए, एज एज अ जनरल गाइडेंस, द मैक्सिमम परमिसिबल फ्री फॉल ऑफ कंक्रीट मे बी टेकन एज 1.5 मीटर, 1.5 मीटर हमने जैसा कि लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो 3 है मेरा, लैप स्प्लैशेस शैल बी यूज्ड फॉर shall not be used for bar larger than which डाया। तो दोस्तों, जो हम अपनी साइड पर लैप देते हैं कॉलम या बीम में, तो वो हमें किस डाया के ऊपर लैप नहीं देना है एज पर आईएएस कोड। तो दोस्तों, हमारा आंसर है जो हमारी जो स्टील जो रीबार हमारा 36 mm से ऊपर है, हम उसमें लैप नहीं देंगे। नहीं देंगे तो हम क्या देंगे, हम वहां कपलर दे सकते हैं, हम वहां वेल्डिंग कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम बताते हैं ये कहाँ मेंशन्ड है। तो देखिए दोस्तों, ये आईएस कोड 456 2000 में क्लॉज नंबर 26.2.5.1। देखिए 26.2.5.1, इसमें पेज नंबर 45 पे गिवन है ये। ठीक है, आईएस कोड में। तो देखिए, लैप स्प्लैशेस इसमें गिवन है, लैप स्प्लैशेस शैल नॉट बी यूज्ड फॉर बार लार्जर देन 36 mm। ठीक है, फॉर लार्जर डायस, इससे ज्यादा डाया के लिए हम लैप स्प्लैशेस यूज नहीं करेंगे। फॉर लार्जर डायमीटर्स बार में बी वेल्डेड, हम इसको वेल्ड कर सकते हैं या कपलर भी डाल सकते हैं उसके अंदर। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। देन दोस्तों, हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें क्या है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इंडिविजुअल बार्स। तो दोस्तों, जो हमारी बीम्स होती हैं, जैसे जो भी हॉरिजॉन्टल वो होती हैं, मेंबर्स होते हैं हमारे स्टील के, तो उसमें हमें मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इंडिविजुअल बार्स में क्या मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन करना है। ठीक है। तो देखिए, हमने आंसर के लिए एरो यहां लगा रखा है। ये क्या है, देखिए क्लॉज नंबर 26.3.2, क्लॉज नंबर 26.3.2 मतलब 26.3.2,
पेज नंबर 45। तो ये मेरा पेज नंबर 45 पर ये मेरा गिवन है। तो देखिए ये क्या कहता है, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इंडिविजुअल बार, जो कि हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है, देखिए यहां से हम पढ़ना शुरू करते हैं इसको। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, जो हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है बिटवीन टू पैरेलल मेन रीइंफोर्समेंट बार, जो हमारी टू पैरेलल रीइंफोर्समेंट बार्स है उसके जो अंदर जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है हमारा, शुड नॉट बी लेस देन, कम नहीं होना चाहिए, देन द ग्रेटेस्ट ऑफ द फॉलोइंग। देखिए ये इसका मतलब क्या है, ये जो लिखा हुआ है यूजुअली बी नॉट लेस देन द ग्रेटेस्ट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब ये जो मेरे तीन है इसमें से जो ग्रेटेस्ट है उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले इसकी लैंग्वेज समझिए आप। तो सबसे पहला क्या है, द डायामीटर सॉरी, तो पहला है द डायमीटर ऑफ द बार इफ द डायमीटर आर इक्वल। तो दोस्तों जो मेरी अगर जो हॉरिजॉन्टल मेंबर्स हैं तो सबसे पहला इसमें दिखाता है द डायमीटर ऑफ द बार इफ डायमीटर्स आर इक्वल। अगर मेरी दो बार जा रही हैं और उन दोनों का डाया इक्वल है, बराबर है, तो हम जो भी होगा तो उसमें डायमीटर ऑफ बार पकड़ेंगे। अगर मेरा 25 का है तो मेरा हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा वो 25 mm हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट है इसी का, द डायमीटर ऑफ लार्जर बार इफ डायमीटर्स आर अनइक्वल। दोस्तों अगर मेरी दो हॉरिजॉन्टल पैरेलल बार जा रही हैं और एक का डाया 20 mm है और एक का 25 mm है, तो हम वहां पर 25 mm पकड़ेंगे, क्योंकि ये कह रहा है द डायमीटर ऑफ द लार्जर बार, ठीक है। तो लार्जर हमारी 25 mm वाली बार है, तो हम 25 mm वाली बार को पकड़ेंगे, ठीक है। इसमें और तीसरा आता है हमारा 25 mm मोर देन द नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ कोहोर्स एग्रीगेट। ये तीसरा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है कि जैसे हमारी जो कॉन्क्रीट है, कॉन्क्रीट में हमारे जैसे 10 mm और 20 mm के एग्रीगेट्स यूज होते हैं जनरली, जो हम कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, जो हमारी साइट्स पर यूज होते हैं। तो ये कह रहा है 5 mm मोर देन द नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट। तो मैक्सिमम साइज हमारा कोर्स एग्रीगेट है 20 mm, तो 20 mm और 5 mm ये ऐड करना है, तो 25 mm हो जाएगा। तो 25 mm ये कह रहा है कि हमें 25 mm उसको लेना पड़ेगा, क्योंकि 5 mm प्लस मेरा 20 mm का एग्रीगेट है, तो 20 प्लस 5 इक्वल्स टू 25। तो 25 mm हम इसको पकड़ सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अब हम दोबारा ऊपर चलते हैं। तो इसमें हमने क्या कहा था, देन द ग्रेटेस्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो इन तीनों में जो सबसे ज्यादा होगा, हम उस इन तीनों में जो सबसे ज्यादा होगा और जो हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर यहां मेरा 25 mm अगर मैं पकड़े चलता हूं, 25 mm मेरा इन तीनों में सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, तो जो मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल मेन बार है वो 25 mm से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। देन हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि टाइप्स ऑफ सीमेंट। ये आप सब लोग जानते होंगे टाइप्स ऑफ सीमेंट क्या होते हैं, बट एज पर आईएस कोड सीमेंट हमारे कितने टाइप के आते हैं ये हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये हमारा गिवन कहां पर है। तो जब आप आईएस 456/2000 में जाएंगे तो क्लॉज नंबर 5.1, क्लॉज नंबर 5.1 सीमेंट का हेड है, और ये पेज नंबर 13 पर मिलेगा आपको, 13 पेज नंबर पर मिलेगा कि टाइप्स ऑफ सीमेंट क्या है। तो सबसे पहला है इसमें 33 ग्रेड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट कंफर्मिंग टू आईएस 269, ये हमारा वहां से आईएस 269 में मेंशन्ड है, ठीक है। सेकंड है 43 ग्रेड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, एंड थर्ड है 53 ग्रेड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। दोस्तों हम ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को ओपीसी भी बोलते हैं। तो एज पर आईएस कोड ये बोलता है 33 ग्रेड ओपीसी, 43 ग्रेड ओपीसी एंड 53 ग्रेड ओपीसी। नेक्स्ट है हमारा रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट। फिफ्थ है हमारा पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। सिक्स्थ है हमारा पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट, जो पीपीसी जिसको हम बोलते हैं, और हमारा ये फ्लाई एस्ड होता है, ठीक है, फ्लाई एस्ड बेस्ड होता है, इसके अंदर फ्लाई मिक्स्ड होती है। और जो हमारा ये जो हम ओपीसी पढ़े थे हमने स्टार्टिंग में 1 2 3 में, इसमें फ्लाई एश नहीं होती है। तो दोस्तों पीपीसी को हम फ्लाई एश बेस्ड सीमेंट भी बोलते हैं, ये आपको पता ही होगा। नेक्स्ट हम आते हैं पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट, उससे नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिक सीमेंट, उससे नेक्स्ट है लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट, और हमारा आखिरी है सल्फ्यूरिक रेजिस्टेंट पोर्टलैंड सीमेंट, ठीक है दोस्तों। तो ये 10 सीमेंट के टाइप्स हैं जो हमें आईएस 456 बताता है। देखिए जैसे आप सामने देख भी पा रहे होंगे ABCDEFGHIJK, तो ये 10 नंबर ऑफ हमारे
सीमेंट के टाइप्स हैं जो आईएस कोड हमें बोलता है, आईएस 456 हमें बोलता है। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यूज में बहुत पूछा जाता है कि एज पर आईएस कोड सीमेंट के टाइप्स कितने होते हैं। तो 10 नहीं तो कम से कम हम 8 तो इनमें से याद करके ही रखें हमेशा, ये आपके काफी बेनिफिशियल रहेगा। तो दोस्तों आज हमने कुछ आईएस 456 से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी, और आई होप आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर इसके बाद भी अगर आपको कुछ कंफ्यूजन रह जाता है, या फिर कुछ चीजें आपने मुझसे पूछनी है रिगार्डिंग आईएस 456 या फिर किसी भी कोड के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और दोस्तों ये जो हम आज अपना चैप्टर नंबर 1 पढ़े हैं, अब हम इसके लेसन नंबर 1 2 3 4 5 6 तक जाएंगे, क्योंकि हमारा जो आईएस कोड है काफी चीजें हैं उसमें पढ़ने के लिए, और मैं चाहता हूं आप सारे सेशन इसमें देखें और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों को बताएं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि लोग साइड पर काम करते हैं उन चीजों को भूल जाते हैं, तो हमने उन्हीं चीजों को मेमोराइज कराने के लिए इस चैनल पर अपना ये हमने एक नया सेशन शुरू किया है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक तो जरूर ही करें। इसके बाद एक बेल बटन का आइकन होगा आपके सिस्टम पर, उसको भी प्रेस करते हैं। उससे क्या होगा, जब भी मेरा कोई नया वीडियो आएगा तो आपके पास वो नोटिफिकेशन में आ जाएगा, जिससे कि आप उसको जल्दी से जल्दी देखकर अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों आज का ये वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।